अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकाली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, ज़बरदस्ती खुश रहें। माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने में। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है, से स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ बेच रहे हैं। दस बजे से लेकर 11 बजे 10 बजे सुबह 11 बजे रात किताब वगैरह है तो आओ बैठ तुम्हारी किताब डर रहा है बेचारा। पैर में क्यों मोच है क्या? अच्छा, हाँ? डस्टबिन है। कैसे चोट कैसे आ गई? कैसे चोट आई? कहाँ पे? ऐसे होकर बना हाँ के दिखा रहा है। कैसे कैसे ऐसे चल रहे थे गिर रहे हैं। अच्छा, बच्चा बड़ा क्यूट सा है। ज़्यादा चोट तो नहीं है, मतलब चलने में दिक्कत हो रही है? दिखवाएं? कितनी किताबें रखी हो? बुक्स है सारी। सारी किताबें तुम रखी हो? किस किस क्लास में? अरे वाह, बहुत सही। इतना सारा पढ़ पाते हो बेटा? इतना सारा क्यों लेके जो चलो? सब में होमवर्क रहता है अच्छा, ना। ये मदीने बजे ये डिक्शनरी है और ये क्या है? अच्छा, वजन मशीन। रात का टाइम है, ये नोट करें। कॉपी बहुत बड़ी किताब साइंस किस क्लास की है बेटा? क्लास आप 6 में हो? छोटा बच्चा 6 क्लास में। एडमिशन कहीं लिए हो या नहीं? आप ले लीजिए। आप बोले थे आप हाँ, तो एक मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि अभी अभी कहीं हुआ नहीं है ना एडमिशन? कहाँ? बाद आदर्श आदर्श में है। गुड, ये अच्छा काम किया आपने। पूरा स्कूल का नाम बताओ। आदर्श शिक्षा मंदिर बदलने वाला आदर्श शिक्षा मंदिर बदैनी वाराणसी। तो स्कूल जाने का तो पता नहीं होगा अब रोज? नहीं रोज जाए। अब जाते भी हो? ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। गुड गुड गुड। तो अच्छा लगता है कि नहीं स्कूल? पहले तो नहीं जा रहे हैं और हमारी बात आपको अच्छी लगी, मिल गए, दिमाग में आ गया? करवाए नहीं इससे अंदर। तो कितना लगा? ऐसे 1800 का फीस लगने का और 1800 का दूँ का भी थोड़ा बहुत देंगे। और 1600 का अरे बहुत कितनी? 19 तो है अभी छोड़। अच्छा, ठीक। 19 लिया है? 19 किताबें ले लिया? 13 लिए हैं और 13 चाहिए। कुल 19। पूरा 19 बता सकते हो कौन कौन? चलो उतना कोई मिला है? स्लिप मिला है? कोई स्लिप मिला है? हाँ? स्लिप नहीं मिला है? तो कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी किताब? हाँ? नहीं, आप मुझे स्लिप दे दो, मैं स्लिप का घर पे तो मोबाइल नंबर बताओ। मोबाइल चला तब कैसे किताबें कैसे लिख सकते हो? कैसे इंग्लिश ग्रामर आवाज़ सही नहीं आ रही। ऐसा करते हैं। कक्षा 6 की सीबीएसई बोर्ड की है? सीबीएसई बोर्ड का बोर्ड क्या है? सीबीएसई ना? तो हम पूरा कल ही मिलते हैं। छोड़ो, बात खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। तो जो 6 आप ले लिए हो 6 छोड़ देना, बाकी एक साथ में। तो तुम जो बोल रहे थे तुम उसके बाद डेली बैठते थे यहाँ पे? मैं तो 2 एक बार और आया, मुझे लगता है या तो मैं लेट हो गया। कितने बजे तक चले जाते हैं? हम आपको देखे तो यहाँ लेकिन मैं देख नहीं पाया। कितने बजे तक? आओ देखे तो जा रहे थे। आप तो पीछे से या आगे से इसे दूर से देखते हैं। हाँ पीछे फीस कितनी बता रहे हो? पूरा है मंथली उसमें? 600 का महीना। 600 रुपये महीना है। तो चलो एक चीज़, इलेक्ट्रॉनिक फीस तो हम पूरा फीस हमारे प्रिंसिपल से बात करते हैं। प्रिंसिपल का नाम कौन?
क्लास टीचर प्रिंसिपल को लेकर हो गए? आप आनंद कर गए आनंद ये मेरा अच्छा स्कूल का नाम आदर्श आदर्श शिक्षा मंदिर मंदिर बदैनी बारा। तो चलो हम तुम्हारे स्कूल अगर आते हैं, आए स्कूल आए, कल रहोगे स्कूल में? बंद चल रहा है तो कब स्कूल खुलेगा? अगले महीने 26 जून को खुलेगा ना। फीस वगैरह तो किसी के समय जब खुलेगा तभी ना, नहीं इसके पहले तो लगेगी। अभी आपने कुल कितना लगाया? 27 को लगाएंगे ना, और 600 रुपये महीने फीस। और धन आगे किताब सही किताब का भी या वैसे? किताब का भी ऐसे पूरा मिला के 1 महीने का लेके 27 कितना लगेगा? 600 रुपये महीने बाकी फीस आगे 1 महीना का दे देंगे 1 महीना का दिए, उसको जोड़ करके 3500 हो गया। तो बेटा ठीक है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बात खत्म। नंबर हमारा नोट करो, लो कापी कलम दो, हम दे देंगे। हम तो घर पे कोई होगा ना, हमें तो कोई कागज इस पे हम देखा कहाँ लिखा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस पे लिख रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना? पूरा नंबर की बात। ताकि कोई बड़े ये बेटा मैं तुम्हें नंबर मेरा क्या पर्सनल, ये पर्सनल नंबर दिया है, हाँ व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसी नंबर से कभी भी कोई मेरे पास आए, क्या करोगे मुझे और मुझे कॉल किसी भी नंबर पर। तुम्हारी फीस तो एकदम डन है। एक चीज़, फीस का कापी किताब का हमेशा मेरी तरफ, इसलिए तो नंबर दे दिया, आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। क्योंकि मैं तुम्हें खोजता था रात में 11 बजे के बाद, तो तुम चले जाते हो, तुम कह रहे हो पीछे से मुझे देखते थे। आपको यहाँ भी तो आप तो चलो आमने सामने मुलाकात हो गई ना, आपको अब नहीं बोलने की स्थिति आएगी ना। नंबर ये हो गया, आपका स्कूल अभी बंद है, तो हम कैसे इन लोगों से कैसे संपर्क करें? या तुम थोड़ा बात ऐसा बेटा ना, बंद भी है, जब भी खुलेगा देखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब मेरा नंबर आपके पास हो गया, घर में किसी के पास मोबाइल नंबर है आपके? कोई नंबर है आपको यार? लाओ, मैं अपने पास भी रखूँ कलम अब कागज में वो थोड़ा सा ले लूँगा जहाँ होगा ना, पीछे से ले लूँ। 8 मतलब पूरा पक्का काम करके नहीं होता मुझे 0 हाँ 08 नाम बता दो। ये नंबर कौन उठाता है पापा? किसके पास है नंबर? अरे अरे कोई तो उठाएगा, आज आदमी का नाम बता दो। 4 बजे पहले होगा तो 4 बजे के पहले आप उठा लें दिन में। लिख लिया उन्होंने, ये फाड़ेंगे कागज। हमारा नंबर सेव कर देना है। नंबर तो सेव कर लेते हो ना मोबाइल में? हमारा वाला एक मिनट, कागज फाड़ेंगे। ऐसा क्यों कर सर? एक क्यों कर विद्या के बारे छूते हैं? क्योंकि विद्या माँ है, जिससे हमारे पास रहे ना। वो हम लोग के पास रहते हैं, तो हम लोग के पास रहते हैं, आदर्श। हाँ, हम लोग भी ऐसे करते थे यार, पढ़ते थे ना प्राइमरी में, आगे भी वो आदत में। ठीक, ये मैंने ले लिया आपका ना, कोई बात, थैंक यू। तो अब आपको इस शिकायत का मौका नहीं होगा कि भूल गए, क्योंकि भूलने जैसी स्थिति नहीं आएगी। अब नंबर हो गया ना, पिछली बार नंबर तो नहीं था ना एक दूसरे के साथ, ना आपको याद रहा और ना हम दोनों लोगों को नहीं याद रहा, तो दोनों लोगों की बराबर से मान लो उसमें चूक है। ठीक, तो
अभी घर जा रहे हो ना, अब आपका जो भी है किसान भूल जाओ एकदम, ऐसे और बनो, ठीक, बढ़िया से। और पैर में कहाँ चोट लगी बेटा? घुटने में? चलने में दिक्कत हो रही? जरा इसको बैग उतार के चलो, बैग उतार के निकाल के चलो, देखिए कैसे चल रहा है। ऐसे हल्का हल्का हो रहा है। अच्छा ठीक है, आराम से फिर खूब आराम से निकल जाओ। और सुनो, मान लो अभी वहाँ जो आखिरी लाइट हुआ ना, इधर इधर कहाँ पर? बहुत कहीं 4 बजे से ना उसको 4 बजे तक। तो चलो फिर मुलाकात, ठीक है, चलो। जी जनाब। अच्छा, मुझे पहली बात तो पूरी वीडियो में मैंने मतलब काफ़ी गौर से सुना है, आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो थी। असल में ये कोई एक होता है ना प्लानिंग, माइक लगे हुए ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि ये तो एक अचानक ही बच्चा एक रैंडम मिला, सा था तो बिल्कुल। फिर वो मोबाइल से वीडियो बना ली उन्होंने जो इनके अच्छा, साथ। मुझे थोड़ा सा ये भी लगा कि नेक्स्ट टाइम दोबारा आए थे, क्योंकि मैं उनकी बातों से आइडिया लगा पा रही हूँ कि वो पहले भी मिले थे इनसे, और उस बच्चे को कांटेक्ट नंबर शायद नहीं दिया था और ना ही इन्होंने लिया था। तो जैसे नहीं कह रहे थे अभी पक्का काम हो गया, पक्का सरसरी काम तौर पे बातचीत होती है, हुई चलो थी, ठीक और है। वो दोनों भूल गए, ना बच्चे को याद रहा और ना इनको याद रहा। फिर एक दफ़ा और कह रहे हैं, वो बच्चा बता रहा था कि एक दफ़ा आप और आए थे, वहाँ खड़े थे, तो तब भी शायद नहीं मिल पाए थे। कहना नहीं था रश कि होगा, आज आमने public सामने होगी। आपसे मुलाकात हुई है। अच्छा, मुझे सारी बातें एक तरफ, मैं हैरान हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे। आपको बहुत ज़रा सा भी उनके एटीट्यूड से, उनकी बात से, उनके हाव भाव से लग रहा था देखिए बच्चे के साथ कितने पोलाइटनेस के साथ, कितने सम्मान के साथ। आपने देखो, वो बच्चा ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा था, वो ज़्यादा पूछ रहे थे, ज़्यादा डिटेल ले रहे थे, कंफर्म हो रहे थे। confirm अच्छा, हो रहे मोबाइल घर में किसी के पास होगा, नाम बताओ उसका। अच्छा मोबाइल नहीं है, नंबर है तो नंबर लिख लो, थे, स्कूल का पूछ रहे फिर अपना दे दो, स्कूल बंद है तो जैसे ही स्कूल खुले तो हमें इन्फॉर्म कर दो। और तुम्हारी फेस मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा। और ये जो गलियों में निकल के, रोडों पे चल के रियल जो प्रॉब्लम्स इंसान देखता है ना, आपने अगर 10 प्रॉब्लम्स देख ली, एक बच्चे की, एक किसी बड़े की, किसी खातून की, किसी लड़की की, किसी लड़कों की। सही। एक लड़की रात को 10 से 11 बजे ट्यूशन से, कोचिंग से घर जा रही है, ठीक है जी। रास्ते में उसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, या है भी सही तो लड़कों की सीटें ज़्यादा है, लड़कियों की नहीं है, लड़के सीटों पे बैठे हैं, जो भी XYZ 10 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ख़वातीन के साथ क्या प्रॉब्लम, अगर इस तरह से 10 से 12 चीज़ें भी आपने आइडेंटिफाई कर ली अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने एरिया की, किसी भी IAS ऑफिसर ने, IAS ऑफिसर हैं शायद, तो उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आपको माहौल पता चल जाता है, चल क्या रहा है, चल क्या, आपको पता चलता है लोगों का मायार ज़िंदगी क्या है, लोगों की दिक्कत कहाँ आ रही है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस जगह पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्या है, किस तरह की तकलीफ़ें आ रही हैं, वहाँ के थाने वाले अपना सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वहाँ की जो कि इलेक्ट्रिक वाले जो हैं वो सही कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस कैसा चल रहा है, क्या है, हॉस्पिटल जो सरकारी हैं वो दवाइयाँ दें। तो आपको जब लोगों से, रियल लोगों से मिलते हो ना, आप अपनी शिकायत एक जगह जमा कराते हो, वो बंदा आपकी दरख्वास्त आगे देता है, तो वहाँ तक पहुँचती भी नहीं है बाज़ दफ़ा। पहुँचती भी नहीं है, और वो इतनी एप्लीकेशंस होती हैं, इतनी सुनवाइयाँ होती हैं कि वो देख भी नहीं पाते। तो मैं कहूँगा कि इस तरह से आपको रियल हकीकत पता चलेगी आपके इलाके की, तो आप उस पर मज़ीद स्टैंड ले सकोगे। अच्छा, बहुत सारे लोग, हमारे लोग इनके बारे में ज़्यादातर ये कहते हैं कि बड़ी प्लानिंग थी, ये तो प्लानिंग थी, ये तो ये था, ये तो वो था। मैं ये कहूँगी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, प्लानिंग के थ्रू भी कर रहे हो, ठीक है, मैं बोलती हूँ प्लानिंग थी, इस बच्चे को उन्होंने देखा होगा, इसके पास आ गए, बातचीत करी, प्लानिंग के थ्रू आ गए, चले मैं मान लेती हूँ उनकी बात भी, तो किया तो अच्छा काम ना, बिल्कुल। उसकी लाइफ बन जाएगी, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपने देखा कि वो हाथ में जो बॉक्स था उसको लेकर खड़ा था किस तरीके से, और चलने तक में उसको दुश्वारी, दिक्कत थी उस बच्चे को, यानी कि उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम, कोई मसला था। मैं कह रही हूँ, बार बार वीडियो में आवाज़ सही नहीं थी, तो बहुत सारी बातें तो हम शायद नहीं कैच भी नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लग रहा था कि उन्हें चलने में भी मसला था, बहुत गरीब ख़ानदान से थे, बहुत गरीब घराने से थे, और वो पेट पालने के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए वो इस तरीके से खड़े थे। ये रात का टाइम है, रात का टाइम था, कोचिंग या स्कूल जाते हुए या आते हुए किसी भी तरीके से बैग भी पास है, उसके बाद उसके अलावा हाथ से बनाया हुआ कुछ था। ये मेरे ख्याल में उस तरह से लग रहा है कि जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं तो एक डस्टबिन टाइप की चीज़ है जिसमें अपने कलर, पेंसिल्स वगैरह एक जगह जमा कर दी, वो मुझे इस तरह का कुछ लग रहा है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है या घर के अंदर बुक्स
या कोई जैसे आप लोग बच्चे स्कूलों में नहीं देते बच्चों को प्रैक्टिकल दिए जाते हैं तो गम लगानी होती है तो हाँ, टेप लगानी बनाना होती होता है, है। तो एक खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट होता है थोड़ा तो एक खूब हैंडीक्राफ्ट का जो सामान है ना, हाँ, तो उसको रखने के लिए बास्केट टाइप एक बनाया हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है शायद सही। जैसे कार्ड होते हैं या कोई आपने स्केच बना लिया फिर वो रख दिया। अच्छा, ऐसे हमारे स्कूल्स के बच्चों को भी ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं कि आप थोड़े से ना मतलब फॉर्मिक शीट से कुछ बनाइए, कुछ कलरफुल शीट्स से कुछ बना कर लाइए। तो मुझे ऐसा लगा था वो शीट्स से बना हुआ कुछ था, कुछ बॉक्स टाइप ही मुझे लगा, और उसके अंदर एक्सवाइजी आप कलर पेंसिल्स रख लो, आप स्टेशनरी रख लो, जो भी रख लो। तो इस तरीके से मुझे लगा कि ये लिया हुआ था इन्होंने। अच्छा, बैग से जो बुक्स निकली, आपने देखा डिक्शनरी कितनी मोटी थी, और मैं हिल गई। वो मुझे हार्डली 4 to 5 क्लास का, बहुत ज़्यादा भी बोलूँगी मैं तो 4 to 5 क्लास का स्टूडेंट लग रहा था, 6 क्लास में था। अच्छा एक चीज़ अच्छा, इतने बड़े बच्चे हमारे यहाँ 3 या 4 क्लास में होते हैं। अच्छा एक चीज़ आपने नोट की, बच्चे में भी कॉन्फिडेंस बहुत था, Confidence। तरीके से बात कर रहा था, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रहा था। अच्छा, इन लोगों में मैंने देखा है फर्स्ट टाइम भी किसी से मिलते हैं ना, अपनाइयत ऐसी दिखाते हैं कि शायद बरसों से जानते हो। जैसे हमारे व्यूअर्स भी हमें कमेंट करते रहते हैं, हमसे बात करते हैं, तो मुझे कभी भी नहीं फील होता कि ये स्ट्रेंजर्स हैं मेरे लिए, या मैं इनको अभी कुछ ही अर्सा तो हुआ है इनको जानते हुए, 1 साल या 1.5 साल। बहुत अपनाइयत होती है इनके लहजे में, बिल्कुल फ़ौरन गैर को भी अपना कर लेना। अच्छा हमारे यहाँ इस तरीके से अगर कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रही है, मिसाल के तौर पर एक खातून है अपने बच्चे के साथ मिलके एक रेस्टोरेंट खोल लिया सड़क पे, एक बच्चा है उसकी माँ उसे कुछ मिठाइयाँ बना के देती है घर की, फिर वो बॉक्सेस में बना के 50-50, 100 रुपए का एक बॉक्स बेच रहा है, यंग सा बड़ा खूबसूरत सा बच्चा 8-9 साल का। तो वो हमारे तक पैसे पहुँचते हैं हमारे व्लॉगर्स से, लेकिन यहाँ पर इनके अपने ऑफिसर्स जो हैं वो गलियों में घूम रहे हैं न्यूज़ व्लॉगर्स की तरह, यूट्यूबर्स की तरह। अच्छा, आपको पता है हमारे यहाँ हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हमारे यहाँ गरीब तबके की ये जो भीख मांगते हैं, जो भिखारी बच्चे होते हैं, ये जो भिखारी कम्युनिटीज़ होती हैं पूरी इनकी, और गरीब तबके की जो वो झोपड़ियों में रहते हैं, जो धूप में रहते हैं, साफ़ पानी तक उन्हें दरकार नहीं है। हमने बलूचिस्तान के भी हालात देखे थे, आपने जिक्र भी किया था एक वीडियो में। तो इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपको पता है मैंने कल एक वीडियो में देखा, मिनाल खान को आप जानते होंगे, ऐमन खान की जो सिस्टर है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं वो टीवी की। तो वो बताने लगी, लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी ये ड्रामा मुझे मिला, मुझे 3 घंटे तक फ़कीर बनना था उस ड्रामे में। तो मैंने डायरेक्टली कहा कि आपको क्या हो गया, मैं नहीं कर सकती है। तो कहने लगी नहीं, आपको करना है, आपको जाके कार्स का शीशा पोंछना है, और वो जो आपको कॉइन्स देंगे, जो भी चिल्लर वगैरह देंगे, वो आपको जमा करना है। 3 घंटे तक आपको ये करना है, ये टास्क है आपका। और मेरी पूरी टीम दूर खड़ी थी, मुझे मतलब मेरा पूरा मतलब मुझे शूट हो रहा था, लेकिन उनको फील नहीं होना था, कार्स वालों को या लोगों को, कि मैं भीख मांगने वाली नहीं हूँ। अब मैं इतना अच्छा खासा दिखने वाली, फिर भी मैं जाके कपड़ा मार रही हूँ और मैं उनसे कह रही हूँ प्लीज़ कुछ दे दें, कुछ दे दें। तो लिटरली जो आंटियाँ हैं, जो मर्द हाजरात हैं, वो मुझे भगा रहे, और मुझे भगाते हुए कह रहे कि क्या हो गया, तुमने शीशा क्यों ख़राब कर दिया, ऑलरेडी साफ था और मज़ीद गंदा कर दिया तुमने, जाओ यहाँ से, नहीं देता। तो कह रही है 3 घंटे में मैंने वो जिया है ना कि मैं दारू कतार रो गई हूँ कि ये इन लोगों पे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि अभी कल परसों की बात है, हम एक जगह खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे, तो एक बच्ची आई, कह रही थी 3 पराठे मुझे ले दो। अच्छा ये भी थोड़े से मांगने वाले भी काफ़ी चालाक हो गए, प्रोफेशनल हो गया सारा, हो गए, लेकिन ये दूसरे जो मासूम है वो भी पिसते हैं। अच्छा, अब खाने पीने की चीज़ें मांग कर भी तरीके इनका एक वही चीज़ होटल में दोबारा भेज देते हैं। खैर जो भी था वो तो, लेकिन जब 3 पराठे का बोला, खैर तो जब उन्होंने 3 पराठे का बोला तो जितने भी 4, 5, 8, 10 लोग बैठे हुए थे कल परसों की बात, तो बच्ची को ना वहाँ के जो वेटर है वो धक्का मारा। इतनी खूबसूरत बच्ची होगी, बहुत बहुत ज़्यादा, 7 से 8 साल की, छोटी सी, बहुत ही प्यारी बच्ची, खूबसूरत बच्ची। अगर उसे साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए जाए तो वो करोड़पति माँ बाप की बच्ची लगे, यानी कि मैली नहीं थी वो, बहुत अच्छा फेयर कलर, साफ़ सुथरी, गुर्बत। अच्छा उसे धक्का दिया ना, वेटर ने धक्का दिया तो वो दूर मतलब उधर दूर हो गई। तो जितने भी, इतना बुरी तरह धक्का दिया, जितने भी हम लोग बैठे थे सब ने वेटर पे चलाया, बोला वो 3 पराठे मांग रही है, अभी हम उससे पूछ ही रहे हैं कि अच्छा पराठे ले लो, उसे पराठे दे रहे हैं हम। तो वो कह रही है कि वो बात हो रही मेरी, मतलब वो भाई साहब दे, नहीं उधर खड़े होके मांगे ना, इधर वेटर अभी भी खामोश हो जाओ। सबने उसको वेटर को समझाया, अब इस तरह हाइपर नहीं हो, चिल्लाओ नहीं ये तंग करते हैं, ये इधर आ जाते हैं, उधर। अरे क्या हो गया भाईजान, आप इसको धक्का तो नहीं दो, धक्का तो नहीं आपको नहीं पता ये, मतलब वो अपने ही अड़ी रहा
अच्छा अच्छा हमने पता क्या बोला, अच्छा खामोश बस ठीक है, हो गया, आप इन्हें 3 पराठे दे दो, बस ठीक है। वो लड़की साइड पे खड़ी हो गई, फिर उन्होंने 3 पराठे दिए, नहीं दिए, क्या हुआ। ये जितना भी हो सके, ये जो मेहनत करते हैं लोग, भीख मांगना तो मैं कहता हूँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो लोग भीख मांगते हैं तो वो भी उनकी कोई मजबूरी होती है। एक शख्स का जुमला मुझे कभी भी नहीं भूलेगा, मैं कहता हूँ कि अगर ये, वो कहता है, मैंने कहा अगर फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, भीख मांगते हैं, मुझे ज़रूरत है, इनको ज़रूरत होती नहीं है, तो उन्होंने कहा अगर फ्रॉड भी कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम, तो इसका मतलब उन्हें ज़रूरत है तो उसके लिए फ़्रॉड कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई भीख मांग रहा है झूठ बोल के कि मुझे खाना खाना है, तो इसका मतलब है उसने खाना खाना है, आइसक्रीम खानी है, कुछ भी खाना है, वो उनकी ज़रूरियात है, वो मांग तो रहा है ना आपसे। तो इसका मतलब वो हेरा फेरी भी कर रहा है, तो इसका मतलब हेरा फेरी, मांगने की हेरा फेरी कर रहा है ना, तो बात ख़त्म हो गई। मतलब उसको ज़रूरत है, किस काम के लिए ज़रूरत है, क्या है क्या नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जितना हो सके हमें दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए, जिसके अंदर जितनी ताकत है, जिसके अंदर जिसके पास जितनी पोस्ट है। एक और चीज़ अक्सर लोगों में मैंने नोट की है कि लोग कहते हैं कि हमारी इनकम तो 40,000 है, 20,000 है, 30,000, हम क्या करें? तो मैं कहूँगा कि जितना हो सके आप महीने के अंदर 100 रुपये डोनेट कर सकते हैं, वो कर दें। महीने के अंदर 40,000 के अंदर आपकी सैलरी है, 20,000 आपकी सैलरी है, 25 सैलरी है, 100 रुपये कर सकते हैं तो वो कर दें। सिंपल सी बात है, आप कोई करोड़पति नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं, मैं ये कहूँगी, हम दीपक रावत को देखते रहते हैं, हमने इनको देखा, इनकी पहली वीडियो हमने देखी, तो मैं कहूँगी ज़्यादा नहीं, वहाँ पे तो कई हैं, यहाँ पे कोई एक आधा ही ऐसा हो जाए जो ऐसे आए, जो ऐसे पूछे। एनजीओज हैं, अक्सर एनजीओज हैं ना, लेकिन बाकायदा कोई ऑफिसर नहीं, गवर्नमेंट लेवल पर। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इस तरह की वीडियोस नहीं देखी ऑफिसर्स की, गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन अब हमारे मिनिस्टर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, लेकिन वो भी इस लेवल पे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। सही है। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, अगर सभी लोग अच्छे हैं तभी इंडिया ने विकास किया है, जब इंडिया ने तरक्की की है। किसी एक के अच्छे होने से तरक्की नहीं होती, सबका योगदान। बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।